गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर कुछ अमन सिटी से है, जहां रमेश रुलानिया हत्याकांड मामला, जिसमें शफीक खान के प्रेरणा टावर पर शिकंजा कसा गया है। ऊपरी फ्लोर को गिराने की हो सकती है कार्रवाई। कल 5वें फ्लोर में प्रशासन ने रेस्टोरेंट का सामान किया था जब्त। बिना परमिशन के संचालित हो रखा था रेस्टोरेंट। आरोपी ने अवैध रूप से बना रखी थी बिल्डिंग। शफीक खान की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन कर कल शफीक खान के समर्थकों ने किया था हंगामा। रमेश रुलानिया हत्याकांड में शफीक खान का भी नाम है। फिरौती के लिए धमकी देने वालों में शफीक खान आरोपी है। तो बड़ी खबर है ये कुछ अमन सिटी से, जहां रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें शफीक खान, जिसका नाम आया है और जिसके प्रेरणा टावर पर अब शिकंजा कसा जाएगा। ये कार्रवाई होगी। ऊपरी फ्लोर को गिराने की हो सकती है कार्रवाई। कल 5वें फ्लोर में प्रशासन ने रेस्टोरेंट का सामान जब्त कर लिया था। बिना परमिशन के ये रेस्टोरेंट यहां पर संचालित हो रहा था। आरोपी ने अवैध रूप से यहां पर बिल्डिंग बनाई थी। शफीक खान की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ और कल शफीक खान के समर्थकों ने हंगामा भी किया, जिसकी ये कुछ तस्वीरें हैं। तो रमेश रुलानिया हत्याकांड में शफीक खान का नाम है। फिरौती के लिए धमकी देने वालों में शफीक खान आरोपी है। चलिए, हमारे साथ दामोदर इनानिया लाइव जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे। दामोदर, रमेश रुलानिया हत्याकांड में शफीक खान का नाम आया है और अब उसके एक प्रेरणा टावर पर शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है। जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मंगलवार को रमेश रुलानिया की जिम में घुसकर बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में की जांच में जुटी है। वहीं कल धरना समाप्त होता है। परिजनों व पुलिस प्रशासन के बीच जो वार्ता होती है, उसमें ये वार्ता होती है कि रमेश रुलानिया के हत्याकांड में जो भी शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी जो अवैध संपत्ति है उनको ध्वस्त किया जाए, साथ ही एसओजी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। वहीं धरना समाप्त होने के तुरंत बाद ही प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को लेकर, जिस मामले में रमेश रुलानिया को 1 साल पहले धमकी मिली थी और धमकी के जो रोहित कोधारा द्वारा दी गई थी और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, उसके बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस हत्याकांड से पहले जो 1 साल पहले जो धमकी भरा कॉल आता है, वहां के जो इनपुट है वो शफीक खान सहित 3 या 4 जो आरोपी है उनके द्वारा दिए जाते हैं, जिनको पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। और इन्हीं इनपुटों के आधार पर कल जो नगर परिषद की प्रशासन की टीम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, साथ ही पुलिस का जाब्ता जो शफीक खान का जो प्रेरणा टावर है वहां पर पहुंचता है कार्रवाई को लेकर। क्योंकि जो प्रेरणा टावर है वो 5 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिनमें से 3 मंजिल तक उनके नगर परिषद द्वारा परमिशन ली जाती है और 2 जो ऊपर के फ्लोर है वहां की बिना परमिशन से वहां पर एक रेस्टोरेंट संचालित होता है, एक हॉस्टल भी संचालित होता है। इसी पर कार्रवाई करने को लेकर वहां पर प्रशासन पहुंचता है। तो शफीक खान के जो परिजन है, उनके समर्थक है, वो महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं और जो आरएससी की जो महिला बटालियन है उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसके बाद देर रात तक मामला शांत करवाया जाता है। साथ ही जो खान मोहल्ले के जो शफीक खान के जो समर्थक है वो सभापति के घर भी देर रात पहुंचते हैं और वहां पर भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा वहां पर एहतियात बरती जाती है और तुरंत मौके पर पहुंचकर वहां पर उनको हटा लिया जाता है। लेकिन आज इस प्रकार देखा जा रहा है कि जो प्रेरणा टावर है वहां का जो 5वां फ्लोर है वहां पर रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। कल उनका सामान है वो सीज कर लिया गया। आज जिस प्रकार 5वीं मंजिल पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार जैसे बुलडोजर की कार्रवाई तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 5 मंजिला इमारत है, बुलडोजर का वहां पर पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार जानकारी ऐसी मिल रही है कि वहां पर जो मजदूर है उनके द्वारा वो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जो आसपास है बिल्डिंग है उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन पूरी जांच कर रहा है। साथ ही जो अलग अलग कमेटियां हैं वो बनाई गई है। वहीं जो डिडवाना एसपी है ऋचा तोमर, उनके द्वारा भी पूरे मामले की जो है निगरानी रखी जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक वांटेड के रूप में 4 जो फोटो है वो भी जारी किए गए हैं। जी अभी दामोदर, जैसा कि ये कार्रवाई की जाएगी और जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि 5 मंजिला है प्रॉपर्टी, इसीलिए वहां तक बुलडोजर नहीं जाएगा, तो एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है। और इस मामले में रमेश रुपानिया मामले में अभी और क्या क्या आगे कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जिस प्रकार रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले से पहले जिस प्रकार रमेश रुलानिया को धमकी भरा कॉल आता है और उनके जो इनपुट है जो उपलब्ध करवाने वाले हैं
उन पर जो शिकंजा कसा हुआ है पुलिस द्वारा, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। साथ ही जो कुचामन के अंदर जब 5 जो व्यापारी है उनको भी धमकी भरा कॉल मिला था, उनको लेकर भी जब जो संदिग्ध है उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जो इस मामले में अभी तक डीडवाना एसपी है, उन्होंने 4 जो बदमाश है उनकी जो फोटो भी जारी की गई है और फोटो के आधार पर उनको वांटेड भी बताया गया है, जिनमें 25,000 का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। जिनमें से गणपत गुजर है वो मकराना थाने का है, जुबैर अहमद है वो भी मकराना थाने का है, मेश गुजर है वो मकराना थाने का है और एक है धर्मेंद्र गुजर जो अजमेर थाने का है। इनकी फोटो जारी करके और वांटेड घोषित किया गया। साथ ही 25,000 रुपए का इनाम भी इन पर घोषित किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी दामोदर, क्योंकि बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, इसी की कार्रवाई की जाएगी, तो शफीक खान के जो समर्थक हैं वो किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, उनकी तरफ से इतना जोरदार हंगामा देखने को मिला और कितने सपोर्ट में है उसके लोग? देखिए, जिस प्रकार रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद से जो शफीक खान का नाम सामने आया, उसके बाद से नगर परिषद द्वारा ये भी जांच की गई कि अवैध शफीक खान की जो अवैध संपत्ति है, कौन कौन सी संपत्ति है अवैध है, उनको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया था, जो मंगलवार देर रात वो जारी हुआ है और उसके में 7 दिन का अल्टीमेट मांगा गया था उस पूरे मामले को लेकर। इसी बात को लेकर उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 7 दिन का अगर अल्टीमेट मांगा है तो इस पर तुरंत कार्रवाई क्यों की जाती है। जिस प्रकार 7 दिन के अल्टीमेट की जांच की जाए और अगर उसमें दोषी होता है तो हम खुद इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे। इस पूरे मामले को लेकर ये हंगामा हुआ था और हंगामा देखते देखते बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें महिलाओं व बच्चों द्वारा महिला जो पुलिस कांस्टेबल है उनके साथ बदसलूकी की गई थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हल्का बल प्रयोग करते हुए वहां से खदेड़ दिया। अभी जो मामले की स्थिति है वहां पर शांतिपूर्ण मामला बना हुआ है। साथ ही पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए जाब्ता भी यहाँ तैनात किया गया है। जी दामोदर, ये पूरा केस जो हम देख रहे हैं वो कई सारे सवाल खड़े करता है कि ऐसे जिम में घुसकर ताबड़तोड़ वार करना और रमेश रूपालिया की जैसे कि हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में सवाल पुलिस पर भी उठता है और कई पुलिस के जो कार्य प्रणाली है उस पर भी उठता है, लेकिन इस तरीके से डर जो है वो आरोपियों में खत्म क्यों होता जा रहा है? क्यों खौफ नहीं है पुलिस का? क्यों पकड़े जाने का खौफ नहीं है, डर नहीं है? ऐसे ही, और ये जो धमकी है रमेश को मिली थी वो काफी समय पहले दी गई थी, तो बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें। दामोदर, अगर उसके बारे में भी समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार रमेश रुलानिया को धमकी मिली थी वो रोहित गोदारा गैंग के द्वारा दी गई थी। हाँ। रोहित गोदारा अभी जो फर्जी जो पासपोर्ट बनाकर विदेश चला गया था और उसके बाद वहां से जो इनपुट है जो रोहित गोदारा है वो अपने जो गुर्गे हैं उनके द्वारा यहाँ से जो इनपुट है वो जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके उपलब्ध करवाते हैं और उनसे करोड़ रुपए में फिरौती मांगी जाती है और फिरौती नहीं देने पर उनकी धमकी दी जाती है। वैसा ही पूरा मामला रमेश रुलानिया के साथ हुआ था। पहले फिरौती मांगी गई थी 1 साल पहले और उसके बाद जब फिरौती देने से मना किया तो एक बार फिर उनको कॉल आया और धमकी भरा और उसमें यह भी कहा गया था कि अब 5 करोड़ रुपए आप देते हो तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें एक सुरक्षा गार्ड भी तैनात किया गया था, लेकिन जिस प्रकार 4 से 5 महीने तक उनके साथ वो गार्ड रहा तब तक किसी प्रकार का कोई वाक्य सामने नहीं आया, तो लेकर शांतिपूर्ण मामला था। तो रमेश रुलानिया ने खुद ही पुलिस प्रशासन को ये कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है गार्ड की, आप हटा लीजिए, क्योंकि गार्ड का जो पेमेंट होता है वो जो व्यक्ति होता है जो जो पीड़ित होता है उनको द्वारा किया जाता है और इसी मामले को लेकर उन्हें गार्ड हटा लिया गया था। लेकिन जिस प्रकार आरोपियों की जो रेकी है वो लगातार की जा रही थी और जिस प्रकार मंगलवार को सुबह जिस प्रकार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, ये पूरी रेकी की गई थी घर से लेकर जिम तक, क्योंकि रमेश रुलानिया है वो पहले अपना जिम का टाइम है वो बदल रखा था, 8 से 9 बजे का था, लेकिन 10 दिन पहले ही उन्होंने अपना टाइमिंग है दीपावली का पर्व होने के चलते वो एक शोरूम का भी संचालन करते हैं, बाइक शोरूम का। इसी को लेकर उन्हें जल्दी जाना होता है तो वो जिम का टाइमिंग है वो 5:30 और 5 बजे से किया था और इसी बात की भनक है वहां पर जो इनपुट है वो इनके द्वारा दिए गए थे और लगातार उनकी रेकी की गई थी और उसके बाद 5:45 बजे के करीब वो बदमाश है वो जिम में पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से वार करके वहां से मौके से फरार हो जाते हैं।
जी। एक छोटा सा आखिरी सवाल दामोदर कि अब जो सब सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। जी, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार पुलिस द्वारा पूरा एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि 4 जो वांटेड है उनकी भी फ़ोटो जारी कर दी गई है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि जो भी रोहित गोदारा सहित उन जो वीरेंद्र चारण है जिनके सोशल मीडिया से वो जिस प्रकार हत्या की ज़िम्मेदारी ली है, उनको भी जो वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। अलग-अलग पूरी जाँच के बाद पूरे मामले की में इस पूरा ठीक मामले का खुलासा किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रमेश रूपालिया हत्याकांड मामले में फिरौती के लिए धमकी देने वाले शफीक खान आरोपी है, जिसके यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और क्योंकि उसके समर्थक अब उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं सामने, और ये तस्वीरें जो हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, हालांकि कई सारे एंगल हैं जो इस हत्याकांड में सामने आए हैं। कल प्रशासन ने रेस्टोरेंट का सामान भी जब्त कर लिया। रमेश रूलानिया हत्याकांड में शफीक खान का नाम आया है, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। फिरौती के लिए धमकी देने वालों में शफीक खान आरोपी है। तो अवैध जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर एक्शन किया गया है शफीक खान।